राघवन इस वक्त मैसूर में मौजूद हैं। राघवन, ये जो मनोरंजन का नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके से इसने पास हासिल करने की कोशिश की बीजेपी एमपी से, और क्या बैकग्राउंड इसका सामने आ रहा है, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रवृत्ति इसकी रही है जो इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल प्राची, देखिए जांच इस बात पर भी चल रही है कि क्या संसद भवन से 3000 किलोमीटर दूर इस साजिश का ताना बाना रचा गया था। जहां तक मनोरंजन की बात है, आपने सही कहा, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रताप सिम्हा का संसदीय क्षेत्र है वहां पर रहता है। विजयनगर सेकंड स्टेज मैसूर के जहां पर मौजूद हूं। ये फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये उनका मकान है। ये पूरा मकान मनोरंजन का है, उसके पिता का ही है। फर्स्ट फ्लोर में वो रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर जो है किराए पर दिया गया है। मनोरंजन के पापा लगातार ये कह रहे हैं, चाहे यहाँ पर आप किसी भी पड़ोसी से पूछ लीजिए, इस इलाके में कोई भी अगर आप उनके मनोरंजन के बारे में उनसे पूछेंगे तो वो यही बताते हैं कि मनोरंजन बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, कोई उसमें बुरी आदत नहीं थी। जो इस मोहल्ले के जितने भी काम है वो करवाने के लिए शासन प्रशासन से जाकर लड़ाई करना, लोगों के हक की बात करना, ये सब उसकी प्रवृत्ति में था। हालांकि उसके पापा ये कहते हैं कि वो विवेकानंदा की किताबों से प्रेरित था। लेकिन जब कल मैसूर की जो लोकल पुलिस टीम है उसने जब घर पर तलाशी ली तो वहाँ पर चिगुवारा से लेकर ऐसी तमाम किताबें जिनके प्रकाशन के बाद वो विवादों में रही है, ऐसी तमाम किताबें मनोरंजन के इस घर से मिली है, जिसको मनोरंजन लगातार पढ़ता था। उसे बुक वर्म कहते हैं, लगातार उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उसका शौक था। 10,000 से ज़्यादा किताबें उसके पास थी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मनोरंजन का परिवार जो सांसद हैं बीजेपी के प्रताप सिम्हा के, उनके करीबी था, ये उनके पिता भी कह चुके हैं। और यहाँ के लोकल लोग भी बताते हैं कि प्रताप सिम्हा के साथ उसके ताल्लुकात थे। कांग्रेस लीडर स्थानीय वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रताप सिम्हा की आईटी सेल में मनोरंजन ने काम भी किया था। इस वजह से उसकी नज़दीकियाँ जो प्रताप सिम्हा के स्टाफ से थी, और यही वजह थी कि मनोरंजन एकमात्र कारण था जिसकी बदौलत ये पास वहाँ पर बिल्कुल कई एंगल हैं इस पे राघवन, और इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये मामला पूरा है क्या, जैसा ये दिख रहा है, जैसा अटेंशन सीकर ये अपने आप को बता रहे हैं, क्या सिर्फ यही है इसके पीछे का मकसद, या कोई बड़ा नेक्सस है, कोई बड़ा संगठन है जो इन लोगों का सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए, इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, खासकर वो सांसद कल जो लोकसभा के अंदर मौजूद थे, वो उसे सुरक्षा में बड़ी चूक भी बता रहे हैं। इस पर जांच लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, और ये मसला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है बल्कि देश में अब कैसे बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर युवाओं में नफरत है, ये उसका नतीजा है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, और आज इंडिया अलायंस की बैठक भी होने जा रही है जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांग सकते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें सदन के अंदर, ये भी मांग आज विपक्षी दलों की तरफ से की जाती है। मलूक नागर साहब, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, डर भी लग रहा होगा सांसदों को कि अचानक से नीचे, ऊपर से नीचे कौन कूदा है, और जब आपने उन लोगों को पकड़ा, उनकी पिटाई की जा रही थी, वो लोग क्या कह रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे? देखिए, दो चीज़ हैं, ये तो बात सच है। डर तो इतना लग रहा था कि इतिहास दोहराया जा रहा है 13 दिसंबर को, और उस दिन तो संसद के बाहर रोक लिए थे फोर्स ने, और आज ये अंदर आ गए हैं, तो लग रहा था आज जान तो बचनी मुश्किल है। इन पे वेपन है तो सबको मारेंगे, जो बाहर भाग रहे हैं एमपी, ये इनको पीछे से ही ठोकेंगे, मरना तो तय है ही है। इससे अच्छा ये है कि डर से आगे भी जाके दूसरे डर की तरफ सोचें कि भाग के इन्हें पकड़ लो और इनको वेपन ना चलाने दो। ये तो सच बात है, डर तो लग रहा था। दूसरा, जो देश के लिए बात दिमाग में कहीं ये भी पड़ी थी, मरना तो है ही, अब चलो इन्हें मारते ही हैं या पकड़ते ही हैं। और देश में भी आज तुम सोच के कह रहे हैं, उस समय इतना दिमाग में नहीं था, पर आज ये कह रहे हैं कि कम से कम जो भी परमात्मा और प्रकृति ने इंस्टेंट और बेसिक इंस्टिंक्ट रिएक्शन था, रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन था उस समय, उससे एक चीज़ तो क्लियर होगी पूरे वर्ल्ड में कि हमारे देश के लोग जो सांसद हैं
उनका दिमाग और जबान भी चलती है, और देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो उनके हाथ भी चलते हैं। ये तो कल बिल्कुल क्लियर सीधा सीधा तय हुआ ही है। जहां तक अभी अधीर रंजन की बात है, मैं इस बात के बिल्कुल एकदम खिलाफ हूं। ऐसे समय में जहां पे कुछ लोग ऐसी जगह घुस गए जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, खुद सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ऑनरेबल अधीर रंजन जी ये भी बैठते हैं और वहां आके जस्टिफाई कर रहे हैं देश की दूसरी चीजों को छोड़ के। अरे उसकी 10 जगह हैं, प्रदर्शन करो, संसद के बाहर करो, जंतर मंतर पे करो, रामलीला ग्राउंड में करो, तुम डायरेक्ट मौत की थ्रेट देने की तुम जस्टिफाई करोगे तो 2004 से लेकर के 2001 में घटना घटी, मौजूदा सरकार ऐसी की सरकार थी, क्यों नहीं इंप्रूव करा 2004 से 2014 तक? यही तो सवाल है कि क्या ये वक्त सियासत करने का है, क्या ये वक्त देश के तमाम मुद्दों को जस्टिफाई करने का है? और जस्टिफिकेशन के साथ आप जस्टिफाई कर रहे हैं उन लोगों को जो कल संसद के अंदर घुसने की हिमाकत कर चुके हैं। मेरे पास समय थोड़ा सा 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं करा? 9 साल में इसमें क्यों नहीं करा? इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की बात है, देश के सबसे बड़े संविधान मंदिर की बात। ठीक है।